कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। आज सरेंडर कर गए ना, अमेरिका के सामने आप सरेंडर कर गए, इजराइल के सामने आप सरेंडर कर गए। पूरे देश में सिलेंडर का हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुआ है, इसलिए कि यहाँ के जो केंद्र सरकार है या बिहार सरकार है ये कह रहे हैं कि सिलेंडर हमारे पास में भरपूर मात्रा में है, लेकिन वीडियो में कहीं कहीं से आ रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश से तो कहीं पूरे भारत देश से वीडियो आ रहा है कि कहीं सिलेंडर के लिए 1-1 किलोमीटर तक के लाइन लगाए हुए हैं। यही सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर, सिलेंडर के लाइन लगा दिए हैं लोग जो है से? बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जय मसीह की। भाई साहब, सबसे पहले तो हम इस बात के लिए हमें अफसोस है कि इस प्रकार के मुद्दा पर हम बात कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जो बात होना चाहिए था, हमें डेवलपमेंट के मुद्दा पर बात करने चाहिए था, हमें विकास के अन्य चीज़ों के ऊपर बात करना चाहिए था, लेकिन आज जो बात करने की बारी आई है, हम उन चीज़ पर बात कर रहे हैं जिस चीज़ के ऊपर हमारा पूरा कहिए कि सिस्टम टिका हुआ है। सिलेंडर गैस का इस्तेमाल सिर्फ रसोई के रूप में ही नहीं होता है, इसके अन्य भी उपयोग किए जाते हैं। हम अलग बात है कि प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो देखिए, प्रशासन क्या होता है कि गवर्नमेंट के अंदर में आता है। सरकार का जो निर्देशन होता है उस निर्देशन में को जो पदाधिकारी हैं उनको काम करना पड़ता है। सपोज कीजिए कि मैं अगर जिलाधिकारी हूं तो हमारा निर्देश जो होगा ऊपर से जो आएगा, लीडरशिप से जो आएगा, मुख्यमंत्री से आएगा या पीएमओ से जो आएगा, हमको उसी को फॉलो करना पड़ता है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में अगर इस प्रकार की बातें आती, चूँकि मैंने कल जहानाबाद से हूँ तो जहानाबाद के जिला अधिकारी का मैंने देखा, वीडियो देखा, उन्होंने बताया इस बात को भी, हालांकि मैं प्रॉपर जहानाबाद का वीडियो देखा इसलिए ये बात जहानाबाद की कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कोई गैस की कमी नहीं है। मैंने सारे गैस एजेंसीज के अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ में मैंने बात किया है। देखिए, ये एक सरकारी बयान अलग है, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो वो चीज़ अलग है। मेरे को आज ही मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैडम ने बताया कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, आप अपना नंबर लगाइए और नंबर लगाने के बाद आपको गैस उपलब्ध है। मैं इस बात को मानता हूं कि गैस उपलब्ध है। जब मैं सुबह में नंबर लगाने लगा तो बड़ी मुश्किल से नंबर लगा, नंबर नहीं लगा, एक मैसेज आया कि आपका हमें रिफिलिंग का अथी प्राप्त हुआ है, रिक्वेस्ट प्राप्त हुआ है, हम 24 घंटा के बाद आपको अपडेट करेंगे। सवाल सिस्टम का है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अभी ये लगाइए था तुरंत नंबर लग जाता था। अब हमको एक बात बताइए कि अभी हमारे पास में गैस ख़त्म हो गया, बहुत सारे लोगों के पास में सिंगल कनेक्शन है तो उसका गैस आज ख़त्म हो गया है, और जब हम इसको ये कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि 24 घंटा के बाद हम आपको इस पर कंसिडर कर रहे हैं। तो आप 24 घंटा के बाद कंसिडर करिएगा, नंबरें लगाइएगा, नंबर लगाने के बाद अच्छी नंबर देने के बाद पता नहीं फिर हमको कब कितनी भीड़ वहाँ रहेगी। तो हमको खाना आखिर मान लेते हैं कि 2 दिन 3 दिन अगर बनाना होगा तो कैसे मेरा बनेगा। पहले ये नहीं था, पहले जो था स्मृति ईरानी के पहले जो है 400 रुपये में सिलेंडर था तो चूड़ियाँ भेजती थी, अभी क्यों नहीं बोल पा रही है? सरकार का अंडर प्रेशर है। देखिए, ये बात है। सबसे पहले तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। देश के जो प्रधान हैं, देश के जो चलाने वाले लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोगों के हाथों में देश नहीं है, अनपढ़ों के हाथ में देश है, निर्बुद्धियों के हाथ में देश है, कुबुद्धियों के हाथ में देश है। 56 इंच के सीना वाले जो प्रधानमंत्री हमारे, आप उनको कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, ये नहीं है। 56 इंच से ज़्यादा सीना तो हाथी के भी होता है। तो क्या हाथी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा? और वो कहते हैं कि हमारे देश में कोई भी घुसपैठी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कैसे कह रहे हैं कि? देखिए, देश के प्रधानमंत्री को ये बात अगर कहते हैं तो आप उनके कथन पर बहुत बड़ा विश्वास अगर करते हो तो आप विश्वास करते होंगे। और मुझे एक बात को और कहेंगे कि अगर आप उनके बात पर विश्वास करते हैं तो कल से आपको माइक लेकर के नहीं चलना चाहिए, आपको माइक रख देना चाहिए। इसलिए कि आपको पता नहीं है कि फेंकूमल किसको कहा जाता है, फेंकने वाला कौन है। झूठ बोलने में सबसे बड़ा अगर कहा जाए वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम से है? झूठ बोलने में सबसे बड़का जो ये रिवार्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है, किसके नाम से? आपको पता नहीं है? किसको नाम से मिलता है रिवार्ड? धन्य है। इसीलिए बताया कि आपको माइक रख देना चाहिए, पत्रकारिता के फील्ड को छोड़ करके हंसुआ लेकर के धान काटना चाहिए। महाराज, इतने नादान आप कैसे बन गए जी? है आपको नहीं मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री आज जिनको लोग बोल रहे हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, ठीक है,
आज सरेंडर कर गए ना। अमेरिका के सामने आप सरेंडर कर गए, इजराइल के सामने आप सरेंडर कर गए। जो ईरान आपको क्या मदद नहीं किया, उस ईरान के साथ में आपने इतनी दुश्मनी कर लिया कि ईरान हर किसी के सिप को, ईरान हर किसी को कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन इंडिया को नहीं कर रहा है। इसलिए तो उसके सुप्रीम लीडर्स को मरने के बाद जो व्यक्ति खामनेई को मरने के बाद एक संवाद नहीं, एक मैसेज नहीं कर सकता, एक एक्स पर अपना ट्विटर नहीं डाल सकता, जो खेद प्रकट नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को 56 इंच के सीना वाला कहना मुझे अपने आप में बेईमानी नजर आता है। जो 56 इंच का सीना वाला होगा उसको डर नहीं लगेगा। और डरने की क्या बात है, कोई व्यक्ति, वो भी एक धार्मिक नेता के रूप में खाम नहीं थे, ठीक है, एक इस्लामिक लीडर्स के रूप में थे, उनकी हत्या हुई है, उनका नरसंहार हुआ है। और इस स्थिति में देश के प्रधानमंत्री, जिनको आप 56 इंच कह रहे हैं, पता नहीं ना आप फीता उता लेकर के नापे होंगे, जिनको 56 इंच का सीना वाला कह रहे हैं, वो 56 इंच वाला सीना का ये हाल है कि एक कहते हैं ना, एक सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर हैंडल से एक संवेदना तक प्रकट नहीं कर पाए। और बात रह गई कि 56 इंच वाला सीना है। जिस 56 इंच वाला सीना की बात कर रहे हैं ना, वही अमेरिका। मालूम है, अमेरिका जब भारत के लोगों को कुछ दिन पहले हाथों में बेड़ियां और पैरों में, हाथ और पैर में बेड़ियां लगा करके भेजा था डिपोर्ट का। हाँ जी, कहा था कि लो मोदी तू समझ ले, तोर सीना जो 56 इंच का है ना, तो ऐसा ऐसा सीना हमारा यहाँ जो है ना 56 इंच का सीना मेरे यहाँ बकरी और गाय का होता है। भाजपा को लोग बोल रहे हैं कि जो 5000 भी गैस हो जाएगा तभी पर भी हम लेंगे, भाजपा को ही हम वोट देंगे, क्योंकि सनातन धर्म को बचाने के जो है ना से अभी तक के जो है प्रधानमंत्री ऐसा कोई नहीं हुआ। सनातन धर्म को बचाया है तो यहाँ के प्रधानमंत्री राम को भी लाया है यहाँ। तो राम को लाने वाला तो राम से महान ना हो जाएगा, एक मतलब भाई राम के पहले ही वो बंदा आया होगा तब राम को लाया है। पूजा गया था उनको भी, किनको? प्रधानमंत्री जी को पूजा भी गया है, ऐसा बात नहीं है। पूजा गया है मतलब प्रधानमंत्री को पूजा गया है। पूजने वाले लोग हर किसी को पूजता है, यहाँ तो गधा को भी पूजता है, गधा को भी पूजा जाता है, मालूम है? नहीं मालूम है? अरे गधा को भी पूजा, कुत्ता को भी पूजा जाता है। अब ये ना हाल ही में ना कुतिया मैया को पैदा हुआ था, कहाँ रहते हैं आप? तो कुतिया माई को पूजा गया, कुत्ता को पूजा गया, गधा को पूजा जा रहा है, बानर को पूजा जा रहा है, तो सबको पूजा जा रहा है। तो एक मतलब आप क्या कह रहे हैं, उसी से तुलना कर रहे हैं कि पूजा तो इनको भी होता है, उनको भी पूजा हो रहा है। दोनों में अंतर है। पूजा होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं उनके नीतियों के खिलाफ़ बोलता हूँ, और बोलना ये मेरा संवैधानिक अधिकार भी है। मैं आज कह रहा हूँ कि कितना दुख की बात है कि आज आपकी विदेश नीति की वजह से देश डूब रहा है। आज देश में हाहाकार मचा हुआ है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, जितना भी इंपोर्ट होने वाले जितने भी सामान है सब 120 रुपया लगा है, सब महंगा हो गया है। 120 आज गैस की बात कर रहे हैं तो गैस भी महंगा हो गया। गैस मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, गैस आसानी से नहीं मिल रहा है। गैस मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी सुलभता के साथ में गैस मिल रही थी वो नहीं मिल रहा है।